लेकिन जिस कैंपस के वजह से मेरा भाई आज जिंदा नहीं है, उस कैंपस, आप भी तो हमारे भाई और बहन जैसे ही हैं, उस कैंपस में हम आपको कैसे रहने दें? फिक्र आपका भी है हमें, लेकिन जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अगर आप जिंदा ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है पढ़ाई का? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, उस कैंपस में मतलब हम इस संस्थान के डायरेक्टर हैं। हम जब उस कैंपस में कदम ही नहीं रख सकते हैं, जब हमको लग रहा है कि मेरे लिए वो सेफ नहीं है, तो पढ़ाई के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी यह भी है कि हम आपको सुरक्षित रख सके। तो इसलिए सबसे पहले तो सुरक्षित रहना जरूरी है। आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे। अगर आप सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो फिर आप क्या कर पाएंगे? तो और दूसरी बात, संस्थान का 3 सेंटर था। इस सेंटर 2 सेंटर का फायर एनओसी है, लेकिन उस कैंपस का फायर एनओसी नहीं है, और उस कैंपस का किसी भी शिक्षक के पास फायर एनओसी नहीं है। तो शिक्षा के साथ साथ एक सुरक्षित माहौल में आपको शिक्षा दिया जाए, यह भी जरूरी है। तो इसलिए आपको हम ये बताने के लिए बुलाए थे, जो है आप लोग सब बात से अवगत हैं, और प्रभु सर जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, आपको जब हमारे लिए आप सभी छात्र लोग खड़ा थे, तो प्रभु सर जो है आगे बढ़ चढ़कर अग्रिम पंक्ति में हमारे लिए खड़ा थे। तो क्या हमारा यह दायित्व तो नहीं बनता है कि हम इनको भी सुरक्षित रखें? सर भी वहां पर थोड़ा सेफ फील नहीं कर रहे हैं, और घटना ही ऐसी हुई है कि सेफ फील कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको पता है, हम बहुत प्रयास किए। इधर जब हम 1 सप्ताह से लगभग कोचिंग आ रहे हैं, बहुत प्रयास किए कि आपके बैच में जाकर के जो है हम आपसे मिले, आपसे बात करें, लेकिन मतलब दिमाग कदम को आगे बढ़ाता था, लेकिन हॉल्ट जो है ना पीछे खींच लेता था। जिस वजह से फाइनली सोचे नहीं, इसी सेंटर पर बुलाकर जो है आप लोगों से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। और देखिए, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु सर आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमको ये चीज पता है। और देखिए, प्रभु सर जो आज इतना आगे बढ़े हैं, उसमें ईमानदारी की वजह से इतना आगे बढ़े हैं। तो हम ये बात कह रहे हैं, आप भी किसी के प्रति ईमानदार रहिए या ना रहिए, खुद के प्रति। और अभी जो आपका उम्र है, इस उम्र में
खुद के पढ़ाई के प्रति, खुद के पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए। अगर पार्टनर खाना बनाया, आप नहीं बना सके, उसका चुरा के खा लीजिए। वहां पर आप ईमानदारी नहीं भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहे हैं 5 से 10 मिनट में, आ ठीक ठीक। अगर आप खाना खाने में ईमानदारी ना बरते, किसी भी चीज में ईमानदारी मत बरतिए। अभी आपका जो उम्र है ना बाबू, अभी सिर्फ आपको एक चीज में ईमानदारी बरतनी है। अभी आपको जो सिर्फ एक चीज में ईमानदारी बरतनी है, वो एक चीज है पढ़ाई। पढ़ाई के प्रति ईमानदारी बरतिए। प्रभु सर जब आए थे, तो इनको हम 2 4 5 बात ही बोले थे, लेकिन उसमें एक बात हम जरूर बोले थे, अगर आप ईमानदारी से काम कीजिएगा, आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाइएगा। और आपको पता है, देखिए, किसी को थोड़ा पुश करके आगे बढ़ाइए, पूरा पुश करके आगे बढ़ा दीजिएगा, तो फिर वो हमेशा आपके कंधों के सहारे ही रहेगा। लेकिन मेरा मकसद ये था कि ये इंडिपेंडेंट, मेरा थोड़ा बहुत सहारा ले सर, इंडिपेंडेंट वे में ये स्थापित हो मैथ के एक अच्छे शिक्षक के तौर पर। और इन्होंने ईमानदारी के चलते इस काम को कर दिखाया। और 2-3 बात पिछले महीना 1.5 महीना में मेरे साथ जो भी चीज हुआ है, उस आधार पर 4-5 सलाह हम आपको देंगे। और एक चीज और हम आप लोगों के लिए करेंगे। एक तो पहले क्या हम आपके लिए करेंगे, अभी जब हम क्लास में आए हैं तब हमारे दिमाग में बात आया है, पहले हम सर से डिस्कस नहीं किए हैं। देखिए बाबू, जीएस में भी आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लिए, प्रैक्टिस नहीं किए, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैथ रीजनिंग में तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। तो ये अभी हमारे दिमाग में आया है, जो हम आपके लिए करना चाहते हैं, इस पर हम सर से बैठ करके बात कर लेंगे और सर पूरी जानकारी इसकी दे देंगे आपको। आप में से बहुत सारे लोग जो है फाउंडेशन बैच के होंगे, अधिकतर लोग फाउंडेशन बैच के ही हैं, और कुछ टेस्ट बैच के भी होंगे। टेस्ट बैच का नहीं, फाउंडेशन बैच का आया। तो आप सभी लोग फाउंडेशन बैच के, मैथ रीजनिंग फाउंडेशन बैच के छात्र एवं छात्रा है, यही ना सच है? चलिए, तो ठीक है, आप फाउंडेशन बैच पढ़िए, लेकिन इसके साथ साथ सर ये मेरे लिए कर दीजिएगा आप, ठीक है? आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए कर दीजिएगा, ठीक है? कि एक चीज हम इसमें सर को मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए पहले बोल दिया, ये मेरे लिए कर दीजिएगा, संस्थान के लिए कर दीजिएगा, मेरे छोटे भाई प्रिंस के लिए कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो ये जो फाउंडेशन बैच का जितना लड़का लड़की है, नीचे वाले क्लासरूम में भी लोग बैठे हुए हैं छात्र, मेरे दिमाग में ये आया है, अगर आप कुछ हमसे चाहते हैं, आप संस्थान से कुछ चाहते हैं, तो आप हमको मैसेज कीजिए, हम उस पर भी अमल करेंगे। लेकिन एक चीज जो मेरे दिमाग में आया है, हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को जो है ना, बैच से अलग डेली कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मैथ और 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस, मिसलेनियस टाइप, चैप्टर वाइज नहीं। क्लास में तो चैप्टर वाइज हो भी करता है, मिसलेनियस टाइप यानी 25 क्वेश्चन का, जैसे बिहार दरोगा मेंस में आप सर करवाए हैं ना, प्रैक्टिस मिसलेनियस टाइप का 15 क्वेश्चन, कभी 12 से 15 मैथ होता था, 10 रीजनिंग होता था, कभी 12 से 15 रीजनिंग होता था, 10 मैथ होता था, ऐसे आप मेंस बैच में करवाए हैं, और लेवल का क्वेश्चन। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, इनके लिए जो है आप
या तो आप ऑफलाइन क्लासरूम में बुला करके या ऑनलाइन यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर इन लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाए, इन लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाए और उसके लिए इन लोगों को कोई भी फी ना लिया जाए मैनेजमेंट के द्वारा, समझ गए। और ये चीज सिर्फ यहां पढ़ने वाले, मतलब ज्ञान बिंदु में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए होगा, ऐसा नहीं कि सबके लिए होगा, आपके लिए होगा। तो इन लोगों के लिए जो है एक टाइम सर आप डिसाइड कर लीजिए। आप अगर YouTube पे कंफर्टेबल हैं YouTube पे करवाइए, एप्लीकेशन पर कंफर्टेबल है एप्लीकेशन पर करवाइए, क्लासरूम में ऑफलाइन बुला करके आप कंफर्टेबल है क्लासरूम में ऑफलाइन बुला करके आप करवाइए। और बच्चों को फायदा होना चाहिए। ये जो अभी बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लासरूम में और नीचे वाले क्लासरूम में, अभी तक हमारे यहां मैथ रीजनिंग में जितने भी बच्चे इनरोल है ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड में, उनके लिए एक कार्ड मैनेजमेंट बनाएगा और वो कार्ड आपको सिर्फ 1 महीना के लिए नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 6 महीना के लिए नहीं दिया जाएगा, सिर्फ साल भर के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप जब तक पटना में हैं या आप जब तक सफल नहीं हो जाते हैं अंतिम रूप से, तब तक हम लोग आपको डेली 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाएंगे, जो करवाएंगे आपको प्रभुराज सर। तो ये जो है सर आपको करना है, ठीक है, ये आपको संस्थान के लिए करना होगा, मेरे लिए करना होगा, समझे, ये करना पड़ेगा आपको सर, ठीक है ना। इसको आप एक प्रकार से अब इसको लेकर सर आप तैयारी कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो है अनाउंसमेंट किया जाए, ठीक है, पूरा तैयारी के साथ विद्यार्थी के बीच में। अगर आप कहिएगा तो हम भी वहां तो जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये काम जो है हम लोग करवाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन तो नहीं, सबके लिए है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लोकेशन चेंज कर रहे हैं, आपके सुरक्षा के मद्देनजर आप इस बात को समझिए। अगर मान लिया जाए कि आपके साथ उस कैंपस में कुछ भी हो जाता है तो हम वहां नहीं जा सकते, हम संस्थान के डायरेक्टर हम नहीं जा सकते हैं। आपको सुरक्षित कौन बाहर निकालेगा जब हमारे लिए लोग खड़ा नहीं हुए? आपके लिए कौन खड़ा होगा? आपके लिए हम ही ना खड़ा होंगे, आपके लिए परवेश न खड़ा होंगे। जब हम ही लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो हम आपको वहां पर कैसे रखे, बताइए आप हमको। और यहां पर बहुत बच्चा आगे बोलेगा कि जो है दूर हो जाता है। आप हमको एक बात बताइए, पटना में क्या आपका अस्थायी घर है? आप लॉज में न रहते हैं? आप आज आप भिगना पहाड़ी में रह रहे हैं, नया टोला में रह रहे हैं, आप बाजार समिति में भी रह सकते हैं, आप बकरी मंडी में भी रह सकते हैं, आप रामपुर लाइन में भी रह सकते हैं। तो ये कोई और बहुत ज्यादा दूर थोड़े है, ऐसा थोड़े 5 किलोमीटर दूर है। जहां पर आप क्लास करते हैं वहां से मुश्किल से होगा तो 1000 मीटर, वहां से नहर वाला सेंटर 500 मीटर, नहर वाला सेंटर से वो सेंटर 200 से 300 मीटर, मुश्किल से होगा तो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो कुछ डिसीजन लेना पड़ता है और कुछ सख्त डिसीजन जीवन में लेना पड़ता है और उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो फिलहाल आपका क्लास जहां चल रहा है वहां चलेगा, लेकिन 10 दिन पहले हम इंफॉर्मेशन दे दिए हैं ताकि आप भी, कोई चीज अचानक होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, आप भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं और फिर आप अपने आप को तैयार कर लें। और जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा डिस्टेंस को लेकर के, तो आप हमको सुझाव दीजिएगा, हम आपके लिए वो कर देंगे। तो अभी अगर हम देखें तो अभी आपका जहां चल रहा है वहां चलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम आपको अवगत करवा दें, कुछ दिन बाद आपका क्लास मुसल्लफपुर हाट थाना के जस्ट अपोजिट रेनबो टावर में, रेनबो बिल्डिंग में आपका क्लास सुव्यवस्थित रूप से और सुचारू ढंग से चलेगा। और जहां तक हमारी जानकारी है, हमारी अनुपस्थिति में भी आपका क्लास लगभग थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन फिर भी आपका क्लास चला है।
100% सही से नहीं चला है, लेकिन आपका क्लास चला है। तो इसी से आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शिक्षक प्रभु सर आपके लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना आपके लिए समर्पित है। हर चीज के बावजूद इन्होंने यह प्रयास किया कि हमारे स्टूडेंट के पढ़ाई का लय बना रहे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब कुछ सलाह देना चाहते हैं, 2-3 सलाह। एक सलाह, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, झूठ बोलिए, खूब झूठ बोलिए, इतना झूठ बोलिए कि लोग आपको झूठों का सरदार कहे, लोग आपको झूठ का कारखाना कहे, लोग आपको झूठ का खान कहे, इतना झूठ बोलिए। पहला सलाह, देखिए ये हम क्यों बोल रहे हैं पता है? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके झूठ के वजह से ही हम जेल गए और हमारी अनुपस्थिति में हमारे भाई की हत्या उन्होंने करवाई है, झूठ के बदौलत। तो अगर आगे बढ़ना है, झूठ बोलिए। ऐसा ही बोल रहे हैं हम आपको। सिर्फ अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहिए, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, बाद बाकी चीज में झूठ बोलिए। और दूसरा, अपने आप को बचाने के लिए कहीं भी, अपने आप को बचाने के लिए कहीं भी कुछ भी करना पड़े वो कर दीजिए, सोचिए नहीं। पहला प्रयास ये कीजिए कि हम बच जाए। तीसरी बात, पुलिस अगर बाप भी है ना, अपना भाई है, बहन है, पुलिस पे भरोसा मत कीजिए, एकदम नहीं। मेरे भरोसा का कत्ल हुआ है, मेरे भरोसा का बलात्कार हुआ है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने पुलिस की बातों पर भरोसा किया। और इसलिए हम बोल रहे हैं, पुलिस पे एकदम भरोसा मत कीजिए, चाहे अपना बापे पुलिस काहे न है। अगर बाप पुलिस अगर घर में है, पूछता है कहां है, बोलिए गांधी मैदान में है। तो तीसरी बात हम ये कहेंगे कि पुलिस पे भरोसा मत कीजिए। और चौथी बात, अपने आप को अपने आप को अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। एक समय ऐसा होता है जब आपका परछाई भी आपका साथ छोड़ देता है। उस समय सिर्फ आप ही आपके लिए खड़ा हो सकते हैं, दूसरा कोई आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता है। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। और विशेष कुछ भी नहीं, नया सेंटर के बारे में बता दिए हैं, हम आपके लिए क्या कुछ करेंगे वो बता दिए हैं, कुछ सलाह दे दिए हैं। और हम दोनों को एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलाकर काम करना होगा, क्योंकि ये अब स्वाभिमान की बात है। उसका 2 टारगेट था। एक उसका टारगेट था भाई को मरवा देना, भाई को मरवा दिया है। दूसरा उसका टारगेट था ज्ञान बिंदु को बर्बाद कर देना। अब हम आपको अपना भाई मानते हैं, आपको अपनी बहन मानते हैं। अब आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि झूठ के सरदार के दूसरे मकसद को पूरा नहीं होने देना है, मतलब ज्ञान बिंदु को बचाना। आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी हम छोड़ते हैं। अगर आपका सहयोग और साथ रहा, जो कि हमें पूर्ण विश्वास है, जब आप हमारे दुख के घड़ी में साथ थे, तो अब तो सामान्य सिचुएशन है, आप जरूर साथ रहेंगे। अगर ऐसा हुआ और ऐसा होगा भी, तो हम लोग उसके दूसरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। इसमें हमें आपके सहयोग की सख्त जरूरत है, बहुत जरूरत है। और हम आशा करते हैं कि आपका सहयोग हमको मिलेगा, क्योंकि आप हमारे छात्र हैं, हमको पता है आपका संस्कार क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपका विचार क्या है। तो जो है, आप सब लोग अभी सर भी 5-10 मिनट बोलेंगे।
और फिर जो है आप लोग रुकिएगा थोड़ा सा, और फिर हम लोग नया सेंटर पर जब चल जाएंगे तो वहां पर तो मुलाकात होते रहेगा, क्योंकि वहां पर मेरा भी 2 बैच कम से कम, मेरा 2 बैच वहां पर रहेगा। और जब जहां पर अभी आप पढ़ रहे हैं वहीं पर जब मेरा क्लास रहता था तो आप सर से पूछ लीजिएगा, हम ऊपर रूम में क्लास ले रहे हैं, क्लास से छूटे, सर पढ़ा रहे हैं तो पीछे में जाकर के हम देखते थे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। शुरू में सर में क्या था पता है? शुरू में सर में यह था कि विद्यार्थी के साथ इंटरेक्शन बहुत कम करते थे। इसको लेकर के 3 से 4 बार हमने टोका इनको। ये जानकारी हमको तब मिली जब हम इनके क्लासरूम को रीड किए, रिव्यू किए, तो फिर अब बच्चों से इंटरेक्शन अच्छा बनाते हैं। और पढ़ाने में बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत मायने रखता है। आप देखते होंगे अब जो है सर मतलब एकदम आपके आंख से आंख मिला करके पढ़ाते होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। आप हमको देखते होंगे कि हम इसी प्रकार से यहीं पर ऐसे कुर्सी लेकर के बच्चों के आंख में आंख मिला करके पढ़ाते हैं। तो ये इंटरेक्शन जरूरी होता है पढ़ाई में। तो धन्यवाद है आप लोगों का। सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहने का प्रयास कीजिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और जो भी बात आज बोले हैं ना एकदम दिल से बोले हैं, जो भी सलाह दिए हैं प्लीज इसको मानिएगा जरूर आप, समझे ना। और फिर सर बोलेंगे, उसके बाद भी थोड़ा देर रुकिएगा आप लोग, ठीक है ना। विशेष सर बोलेंगे, हम जा रहे हैं तब हमको एक जगह जाना भी है। हाँ अच्छा, सर जो है क्लास में ही बोल देंगे, लेकिन फिर भी जो आगे का। और अच्छा, आप लोगों को करेंट का किताब मिला या नहीं मिला? मिलेगा, वो भी मिलेगा, आ, जल्दी मिलेगा। अभी तो जो प्रिंट करवाए थे, अभी मेन टारगेट था बीपीएससी का एग्जाम था, तो बीपीएससी वालों को दे दिए हैं। तो आप लोगों को अगर नहीं मिला है तो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और इसी माह में मिल जाएगा, 2 से 4 दिन 5 दिन का हमको समय दिया जाए, इस माह में मिल जाएगा, ठीक है। हम 2-4 दिन का समय नहीं लेंगे, इस माह में मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो जो करंट का किताब देंगे, उस करंट के किताब का क्लास भी करवाएंगे। उसमें कुछ क्लास हम करवाएंगे और कुछ क्लास अन्य शिक्षकों के द्वारा करवाया जाएगा, तो वहां से आप अपने करंट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करंट का किताब भी हम दे देंगे एकदम निःशुल्क, और उस पूरे किताब को निःशुल्क पढ़ा भी हम देंगे, ठीक है। और सर जब तक रुकेंगे रुकिएगा प्लीज, ठीक है। सबसे पहले तो सर अपना बहुमूल्य कीमती समय हम लोग को दिए, तो एक बार जाते जाते सर के लिए ताली हम लोग बजा देते हैं। तो सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताए हैं, उन चीजों पर तो अमल करना ही है, और बाद बाकी तो आप हमको झेलते ही हैं।